मूवी की शुरुआत में हम अनु नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि दिल्ली में रहती है और वो अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद अपने हॉस्टल में जा रही थी। हॉस्टल जाने का रास्ता बहुत ही सुनसान था। रात का सन्नाटा चारों तरफ गूंज रहा था। तभी कोई लड़का लेजर लाइट जलाकर उस लड़की को परेशान करने लगता है, लेकिन फिर वो लड़की जल्दी जल्दी हॉस्टल की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन हॉस्टल का तो दरवाजा ही बंद था। तभी उस लड़की को महसूस होता है कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन इतने में वहाँ पर वॉचमैन आ जाता है और दरवाजा खोलकर उस लड़की को हॉस्टल में ले लेता है। हॉस्टल में जाकर जब वो अपने रूम में जाती है तो देखती है कि रूम का लॉक पहले से ही खुला पड़ा है, और फिर जब वो रूम के अंदर जाती है तो उसे सरप्राइज मिलता है क्योंकि आज उसका बर्थडे था और उसकी सभी फ्रेंड्स ने उसके लिए एक छोटी सी सरप्राइज पार्टी रखी थी। फिर सभी उसको बर्थडे विश करती है और अपने अपने काम में लग जाती है। फिर अनु बताती है कि आज फिर कोई लड़का मुझे लेजर लाइट मारकर परेशान कर रहा था। फिर चुम कहती है कि तुम उसकी कंप्लेंट वार्डन को क्यों नहीं करती। रीमा कहती है तुम्हें तो पता ही है। इस समय वार्डन अपनी पुलिस वाली फ्रेंड के साथ दारू पीने में व्यस्त होती है। वो कहा हमारी बात सुने। फिर अनु उन सबको एक घर की चाबी दिखाती है और कहती है कि न्यू ईयर पार्टी हम इस घर में मनाएंगे। उन सभी को उस घर की फोटोज भी दिखाती है जो कि काफी सुंदर था, लेकिन रीमा कहती है कि इस घर में क्या खराबी है, हम पार्टी यहाँ भी तो कर सकते हैं, एक दिन के लिए किसी नई घर पर क्यों जाना। फिर अनु परेशान होकर चट पर चली जाती है और नीकी को कहती है कि मैं अपने गांव से दिल्ली इस सड़े हुए हॉस्टल में रहने के लिए नहीं आई थी। हर रोज हॉस्टल आते वक्त मुझे ऐसा लगता है कि आज तो मैं यहाँ नहीं आ पाऊंगी। कोई तो है बाहर जो हर रोज मेरा वेट करता है, मुझे बस इस हॉस्टल से निकलना है। अब इस घटना को 6 महीने बीत जाती है। ये है मधु जो ग्वालियर से दिल्ली काम करने के लिए आई है। तभी मधु के पास उसका बॉयफ्रेंड अभिषेक आता है, उसको अपने साथ चलने के कहता है। फिर वो मधु को अपने रूम में लेकर जाता है। उसके रूम में उसके साथ कुछ फ्रेंड्स भी रहते थे। फिर अभिषेक का एक दोस्त मधु के लिए चाय बनाकर लाता है। फिर दोस्तों के जाने के बाद मधु बात लेती है और जब वो बाहर आती है तो अभिषेक उसका राज्य अभिषेक करने की कोशिश करता है। फिर इंटीमेट होते वक्त मधु को ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पर 5-6 लोग और भी है, इसलिए वो डर जाती है। फिर अभिषेक उसको हौसला देता है और कहता है कि तुम्हें ये सब भुलाने में थोड़ा समय लगेगा। फिर नेक्स्ट डे मधु अपना इंटरव्यू देने के लिए जाती है, जो कि कुछ खास नहीं जाता, बस ठीक ठाक सा ही रहता है। फिर जब वो इंटरव्यू देकर बाहर आती है तो उसे अभिषेक और उसकी फ्रेंड बेला मिलती है, जो कि मधु की भी फ्रेंड थी। फिर बेला पूछती है क्या तुम अभी भी अभिषेक के ही रूम में रहती हो। मधु कहती है हाँ, बट मैं अपने लिए रूम की तलाश कर रही हूँ। फिर बेला कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यह पर नौकरी भी दिलवा दूंगी और फिर मेरे फियोंसे को कहकर तुम्हारे लिए एक रूम का भी इंतजाम करवा दूंगी। डोंट वरी, सब इंतजाम हो जाएगा। फिर जब बेला वहां से जाने लगती है तो उसे नकुल भी मिल जाता है और नकुल को देखकर मधु को कुछ अजीब सा लगता है, जैसे वो उसको पहले से ही जानती हो। फिर वहां से निकलकर वे दोनों हॉस्टल देखने के लिए जाते हैं जिसकी लोकेशन बेला नहीं भेजी थी। ये वही हॉस्टल था जहां पर वो 5 फ्रेंड रहा करती थी, जिनको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। फिर रूम पूछने पर वार्डन बताती है कि ये एक गवर्नमेंट फैसिलिटी है, यहाँ रूम लेने के लिए जो पर लोकल गार्डियन और सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। फिर मधु कहती है क्या मैं रूम देख सकती हूँ। फिर वार्डन मधु को पूरा हॉस्टल दिखाती है और तीसरी मंजिल पर ले जाकर बताती है कि इस हॉस्टल में सिर्फ एक ही रूम खाली है और वो है ये बाथरूम और वॉशरूम। दोस्तों, ये वही रूम था जिसमें 6 महीने पहले अनु रहा करती थी, लेकिन फिलहाल ये रूम खाली है। फिर वार्डन कहती है कि ये ट्रंक पुरानी वाली लड़की का है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो बता देना, मैं इसको हटवा दूंगी। शीशे के ऊपर पेपर भी उसी लड़की ने लगाया था, शायद शीशा टूटा हुआ है। उस समय हॉस्टल के नीचे वॉचमैन से पूछता है कि यहाँ ना तो कोई रिक्शा है और ना ही कोई टैक्सी मिलती है, तो फिर लड़कियां यहाँ पर आती जाती कैसे है। वॉचमैन बताता है कि हॉस्टल के बैक साइड में एक पतली सी गली लगती है जो सीधा मेन रोड पर खुलती है, वहीं से वो लड़कियां आती जाती हैं। फिर हॉस्टल के बाद अभिषेक एक हॉस्टल में दवाइयां डिलीवर करने के लिए जाता है क्योंकि ये किसी मेडिकल कंपनी में एमआर की जॉब करता है। तभी मधु बताती है कि मुझे वो रूम अच्छा लगा। फिर अभिषेक कहता है कि इसमें अच्छे वाली क्या बात थी, गठियासी बिल्डिंग का गठियासा कमरा था और 6 महीने का एडवांस कौन मांगता है, सस्ता मिलेगा तो कहीं पर भी रह लोगी, क्या तुम वहाँ सेफ नहीं होगी। वैसे तो पूरी दिल्ली ही सेफ नहीं है, लेकिन हमारे पास वहाँ डिपॉजिट करवाने के लिए। मधु कहती है कि तुम तो बहुत सारे डॉक्टर्स को जानते होगे, किसी डॉक्टर को कहकर मेरा जॉब लेटर क्यों नहीं बनवा देते। फिर अभिषेक मधु को डॉक्टर शिल्पा के पास लेकर जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी डॉक्टर थी। डॉक्टर की एक बेटी भी थी जिसका नाम कियारा है और उसने एक बिल्ली भी पाली हुई थी और बिल्ली का नाम उसने रखा था राक्षस। तभी डॉक्टर वहां आती है और मधु को लेटर देते हुए कहती है कि अगर तुम चाहो तो पार्ट टाइम मेरे पास भी जॉब कर सकती हो, मेरे घर पर भी पेशेंट्स आते हैं, इसलिए मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है। ये ऑफर सुनकर मधु खुश हो जाती है। तभी अगले सीन में हम देखते है समय 2017 का और मधु के स्कूल में फेयरवेल पार्टी चल रही है। फिर अभिषेक भी उससे मिलने के लिए कॉलेज में आ जाता है। कुछ देर बातें करने के बाद मुझे घर छोड़ दोगे, अभिषेक
इधर उधर देखता है, कहता है हाँ छोड़ देता हूँ, लेकिन फिर वो मधु को किस करने की कोशिश करता है। तभी वहां पर मुंह पर नकाब पहने कुछ लड़के आ जाते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। तभी हम देखते हैं कि मधु अपने ऑफिस के साथ वाली बिल्डिंग में जाती है और वहां जाकर रिसेप्शन पर पूछती है कि क्या नकुल खन्ना यहीं पे काम करते हैं। मधु कहती है लेकिन वो लंच के बाद मिलेंगे। फिर मधु कहती है कि मैं पास में ही इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। लास्ट टाइम मैंने नकुल खन्ना जी की फाइल गलत भर दी थी, इसलिए प्लीज क्या आप मुझे उसका ग्वालियर वाला एड्रेस बता देंगे। फिर रिसेप्शनिस्ट कहती है 1 मिनट रुको, मैं उनको फोन लगाकर देखती हूँ, लेकिन मधु मना कर देती है। फिर वो पीछे आवाज लगाती है कि क्या नकुल यहीं पर है, जो कि पास में ही खड़ा था। फिर जैसे ही मधु नकुल को देखती है तो वो वहां से खिसक जाती है। फिर नकुल भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है और सीढ़ियों में उसको आवाज लगाता है एक्सक्यूज मी, लेकिन मधु नहीं रुकती और वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम चुम को देखते हैं जो कि एप्पल खा रही थी। उस समय उसके गले पर एक निशान भी बड़ा हुआ था। अब ये निशान किस चीज का था ये हमें आगे पता चलेगा। तभी उसको घबराहट होने लगती है और वो वॉमिट करने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ वार्डन अपनी पुरानी पड़ी कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन पिछले 6 महीनों से वो बंद पड़ी थी। फिर वो स्टार्ट तो हो जाती है, लेकिन अचानक पीछे पड़े पत्थरों में जाकर ठुक जाती है। तभी वहां उसकी फ्रेंड इंदु भी आ जाती है और कहती है कि कार में तो अजीब सी बदबू आ रही है। फिर वार्डन कहती है शायद कोई चिकपल या चूहा मर गया होगा। फिर वो दोनों बैठकर चाय पीने लगती है। तभी इंदु पूछती है कि उस कमरे में कोई है क्या, मैंने काफी अफवाहें सुनी है। फिर वार्डन कहती है नहीं, वो लड़कियां बकवास करती है, क्योंकि उनकी जो फ्रेंड उस कमरे में रहा करती थी उसका एक्सीडेंट हो गया था। फिर इंदु कहती है कि मैंने एक डॉक्टर के बारे में सुना है, तुम उसको बुलाओ, वो काली विद्याएं भी जानता है, मैं देखना चाहती हूँ कि वो क्या करेगा। उस समय वो डॉक्टर अपने मोहल्ले की एक भाभी को ही ताड़ रहा था। तभी उसके पास वार्डन का फोन आ जाता है और वो डॉक्टर को अपने हॉस्टल में बुलाती है। तभी शाम को मधु अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद शाम वाली शिफ्ट पर जाती है। डॉक्टर उसको एक ब्रोशर देती है और कहती है कि नोटिस बोर्ड पर चिपका दो, और साथ में कहती है कि मेरी हॉलिडे है, ट्यूसडे वाली सभी अपॉइंटमेंट्स नेक्स्ट डे पर शिफ्ट कर दो। फिर जब मधु उस ब्रोशर को नोटिस बोर्ड पर लगाने लगती है, फिर कियारा कहती है कि हॉरर मूवी में केयरफुल रहना सिखा देती है। फिर मूवी खत्म होने के बाद मधु डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि मेरे हॉस्टल में जो मुझे कमरा मिला है, पास्ट में जो लड़की उसके अंदर रहा करती थी उसकी डेथ हो गई थी, इसलिए साथ वाले रूम में उसकी जो फ्रेंड्स रहती है वो मुझे वो रूम खोल नहीं देती। वो सब की सब बहुत अजीब है, कभी भी हॉस्टल से बाहर तक नहीं निकलती, यहाँ तक कि वो जॉब के लिए भी नहीं जाती। मुझे पता लगा है कि वो हॉस्टल का गेट भी क्रॉस नहीं करती। उनमें से एक तो प्रेग्नेंट भी है। फिर डॉक्टर उसे समझाती है कि ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए लोगों के अपने अपने तरीके हैं, फिर चाहे वो सही हो या गलत, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मधु बताती है कि वो सभी एक ही बात बोलती है कि मेरे रूम में कुछ है। अब इस बात का तो डॉक्टर के पास भी कोई जवाब नहीं था। तभी अगले सीन में हम देखते हैं वार्डन उन चारों को बुलाकर बताती है कि मैं एक हकीम को बुलाकर वो रूम दिखाना चाहती हूँ, लेकिन वो चारों मना कर देती है। फिर वार्डन कहती है कि हो सकता है कि ये आदमी तुम्हारी हेल्प कर दे, एक बार मिल लो। क्या जाता है। फिर कुछ देर बाद वार्डन अपनी फ्रेंड इंदु को फोन करके पूछती है कि बिजली विभाग वाले भी आ गए, लेकिन तुम्हारा वो ढोंगी बाबा। फिर पास में खड़ा डॉक्टर कहता है मैं ही हूँ वो ढोंगी बाबा। फिर वार्डन हकीम को उस रूम में ले जाने लगती है और रास्ते में सारी बात बताती है कि इस हॉस्टल में जितनी भी लड़कियां हैं किसी को भी उस रूम से कोई प्रॉब्लम नहीं, बस 4 लड़कियों को छोड़कर। फिर वार्डन उसको रूम के पास ले जाकर खुद वहीं पर रुक जाती है और हकीम वहां से गुजरते वक्त महसूस करता है कि जरूर यही वाला कमरा है। फिर वार्डन रूम का दरवाजा खोलती है और हकीम जैसे ही रूम के अंदर जाने लगता है तो अचानक से उसे कुछ एहसास होने लगता है, जैसे उस रूम के अंदर कोई बुरी ताकत है। फिर वो हिम्मत करके रूम के बाहर जाता है और उस रूम को अच्छे से चेक करने लगता है। फिर हकीम मधु की फोटो उठाकर पूछता है क्या यही लड़की रहती है इस कमरे में। फिर वार्डन फोटो वापस रख देती है और कहती है कि तुम जिसको देखने आए हो उसको देखो। फिर हकीम कहता है कि एक बेचैन रूह रहती है यहाँ, तकलीफ देने आई है, ये रूम जल्दी से जल्दी खाली करना होगा। फिर वार्डन कहती है तो आपका कहना है कि जो लड़की यहाँ मर गई, क्या उसी की आत्मा इस कमरे में कैद हो गई। हकीम कहता है वो जो भी है उसकी मौत यहीं पर हुई है। फिर वार्डन कहती है भाई साहब जो लड़की यहाँ रहती थी उसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हुई है, इस रूम में नहीं, इसीलिए फूट लो। यहाँ से मुझे पता चल गया है कि तुम कितने बड़े तांत्रिक हो। फिर रूम से बाहर जाकर वो उन चारों लड़कियों को कहता है तुम सब कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि कुछ तो है जो तुम्हें रोकता है और तकलीफ देता है। मुझ पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। एक वो दुनिया है जो आप देख सकते हैं और एक वो दुनिया है जो मैं महसूस कर सकता हूँ। जितनी बेरहमी से मुझ पर, अगर आपके इस बारे में कोई विचार है, क्या खराबी है वहाँ और भी तो लड़कियां रहती है। कृति अभिषेक कहा।
कि तुम में और बाकी लड़कियों में फर्क है। बस ये बात मधु को चुभ जाती है, इसीलिए वो गुस्से में वहां से जाने लगती है। फिर अभिषेक उसको समझाता है कि मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, बल्कि तुम दिल्ली में नई हो और दिल्ली नई लोगों के लिए आसान नहीं है। मैं तो बस यही कहना चाहता था। फिर मधु कहती है, मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ गिल्ट में हो। अभिषेक उसको अपने घर ले जाता है। घर जाने के बाद भी मधु अभिषेक से नाराज थी, इसलिए वो कहती है कि मुझे नहीं लगता हम दोनों एक साथ ज्यादा दिन तक रह पाएंगे। लेकिन अभिषेक उसको मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा हमेशा साथ निभाऊंगा। दूसरी तरफ इंदु और वार्डन आपस में बातें कर रही थी। इंदु कहती है कि जरूर मेरे बेटे ने कुछ उल्टा सीधा काम किया होगा, तभी तो वो घर से भाग गया। फिर वार्डन कहती है, पता करो, शायद वो किसी बॉर्डर स्टेट की जेल में होगा। वैसे भी कुछ तुम दोनों माँ बेटा में प्यार था। फिर इंदु कहती है कि खुद ही मैं अपने बेटे के बारे में रेड अलर्ट कैसे घोषित कर दूं? अच्छा है या बुरा है, वो मेरा ही बेटा है। अभी वार्डन को चींटियों की एक लाइन नजर आती है। फिर वो देखती है कि वो लाइन कहाँ जा रही है। अभी वो देखकर बताती है कि यहाँ एक टाइल ढीली पड़ गई है। फिर जैसे ही वो उस टाइल को छूती है, वो टाइल नीचे गिर जाती है। फिर इंदु को उसके अंदर से एक छोटा सा बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर कुछ रुपए, बिच्छू के जहर वाली बोतल और कोई गहना भी रखा हुआ था। फिर वार्डन टाइल वाली जगह पर टॉर्च जगाकर देखती है। वहां एक कांच के जार के अंदर एक बिच्छू मरा पड़ा था। वार्डन टाइल वाली बिच्छू के जगा कर देखती है। अगले दिन सुबह हम